वेलकम ऑल द व्यूअर्स। हम अपने दर्शकों को बता दें कि एन एक्सप्रेस आज पिछले 4 सालों से लगातार एजुकेशन में है और एकेडमिकल इंस्टीट्यूशन को अंदर से जाके रिपोर्ट करता है। और बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है कि आज एन एक्सप्रेस की जो टीम है वो बड़ा जश्न मना रही है, क्योंकि हम लोगों ने अब तक 4800 इंस्टीट्यूशन वेस्ट यूपी में रिपोर्ट कर दिए हैं और यूट्यूब ने हमें इसके लिए नंबर 1 पोजीशन पर करार दिया है। इसके लिए हम उन दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं जो एन एक्सप्रेस को लगातार देखते हैं। और आज हम लोग मुजफ्फरनगर ज़िले का एक ग्राम पंचायत पड़ती है रोहाना, और रोहाना का ये स्कूल है, जरा कैमरा लगाइए, रेड रोज़ पब्लिक स्कूल। रेड रोज़ पब्लिक स्कूल का ये काफ़िला है और यहाँ के डायरेक्टर भी हैं जो बड़े सीनियर हैं। लेकिन डायरेक्टर से पहले बात करते हैं यहाँ के स्टाफ से और यहाँ की फैकल्टी से, वो क्या सोचते हैं रेड रोज़ पब्लिक स्कूल के लेके। ओके मैम प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माई सेल्फ इशिता जान। ओके। Myself, Meenakshi Pal. My name is Saloni Punde. Okay, which is your subject? My subject, I am a PRT teacher and I am teaching English, Hindi and all subjects. Okay, how do you feel here? It's very, this school very amazing and this teaching is very, Myself Faiza Kazmi and I teach maths here. TGT and teaching is my passion. I like teaching here and I am very devoted to students. Okay. That's it. How do you feel the students who are in your class during your teaching? Yes, I feel very nice. There are students who pay attention and of course there are students who don't pay attention, but I motivate them in such a way that they should pay attention in my class. And I want to be a teacher who is like whenever I enter the class, students like me. They don't afraid of me या उन्हें डर ना लगे कि ऐसी टीचर है। तो Myself, Rashmi Malik. myself Neelam Verma. Okay. Myself, Preeti. I Okay, am ma'am, which is your subject? English. English. And today, how do you feel the mentality of the students when you teach English subject? I feel very nice when I teach in English. My subject, they feel interest and take interest in the subject. I prepare my subject and topic very nicely so that the students may feel and interest in the subject. Okay, ma'am, please. Myself Manorma Verma. Subject. Sociology. Myself Parul. Which is your subject? Mother teacher. And what is your own experience about Red Rose Public School? Yes, better. Myself, Renuka. Okay. And from where do you come here? मैं मतलब इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ यहाँ पे। अभी नेक्स्ट ईयर से सेशन से पिछले से पढ़ा रही हूँ। अच्छा, यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो आपको कैसा लगता है? मैम अच्छा है सर, नाइस। यस सर। तो जो भी दर्शक आपको सुन रहे हैं तो उनको एज ए टीचर किस तरह का मैसेज छोड़ना चाहते हैं? मैं तो ये कहती हूँ हमारे यहाँ पे सब मतलब अगर एक कोई भी यूनिटी होती है जैसे तो मिलजुल कर वर्क करते हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई परफेक्ट नहीं है किसी चीज़ में, अगर आपस में मिल के एक दूसरे से हम डिस्कस करें तो वो ईजी हो जाता है। मैं शिल्पी त्यागी। ओके, आपका सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी। अच्छा, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो बच्चों में जो टेंडेंसी है वो, जैसे बायोलॉजी से अगर वो डॉक्टर बनते हैं तो कितने % बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बनने की चाहत रखते हैं? अबाउट 60% बच्चे चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने। आप किस तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं? सर मोटिवेशन है कि बच्चों को पहले तो उन्हें प्रैक्टिकली सिखाया जाए कि एक्चुअल में होता क्या है। उनको फिर बताया जाता है कि बेटा ऐसे डॉक्टरों का ये काम होता है, तो उनके अंदर देश प्रेम की भी भावना होनी चाहिए। Myself Abhishek Garg. I am a teacher of Red Rose Public School. My designation is PGT Mathematics. We tried to provide a best quality and healthy environment in this school. Okay, as you told, you are technician here. So, how do you realize the mentality of the students? They deserving students for technical. How do you explain? With easy concept and easy method. With easy concept. How will you make easy concept? On digital board. Digital. Is digital board here? Yes sir. Okay. नरेश कुमार और मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। Okay. हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी का कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसा दोहा ऐसा सुनाइए जो दर्शकों का मन वाकई लगे कि आप रेड रोज़ पब्लिक स्कूल के हिंदी टीचर हो पाए।
हाँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन आज के इस भौतिकवादी ज़माने में ये दोहा कितने % अप्लाई होता है? ये डिपेंड करता है स्कूल के इन्वायरमेंट और फैकल्टी पे। अगर आपको लगता है कि बच्चे इसको फॉलो करते हैं? यस, लगता है जी। ओके सर। आई एम लोकेश कुमार, सब्जेक्ट सोशोलॉजी। सोशोलॉजी जी। आप सोशोलॉजी पढ़ाते हैं, समाज पढ़ाते हैं, तो आज का जो समाज है ये पूरा समाज खड़ा हुआ है, ये सारा एक समाज है। तो बताइए कि आज का जो SST पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वो किस तरह से महसूस करता है पढ़ते हुए? सोशोलॉजी पढ़ाने वाले में और समाज शास्त्र जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वे बच्चे समाज के बारे में सीखते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं और समाज के बारे में ही सारी बातें जो समाज में हो रही है उनके बारे में सीखते हैं। जी, माई सेल्फ प्रदीप कुमार, फिजिक्स PGT। ओके प्रदीप जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रदीप सर इस परमानेंट व्यूअर और अभी अभी उन्होंने कुछ बताया था। तो बताइए कि रेड रोज़ के बारे में या पर्सनल अपना क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ? जी, रेड रोज के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की है मैं तब से ही यहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का माहौल कितना अच्छा होगा। एटमॉस्फेयर मुझे नियर अबाउट 15 ईयर्स हो चुके हैं। 15 ईयर्स मैं यहाँ से पढ़ा। तो ये 15 सालों का जो एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर रहा है, 15 सालों का जो अनुभव यहाँ पर रहा है, इन 15 सालों के अनुभव को एक लाइन में कैसे कहेंगे? यहाँ के जो एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं, टीचिंग मेथड की बात करते हैं, मैनेजर की सपोर्टिंग की बात करते हैं या डायरेक्टर सर की सपोर्टिंग की बात करते हैं, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे यहाँ तक शायद मुझे लगता है कि मुझे इतना लंबा टाइम यहाँ हूँ। माइशल बालकिशन। बालकिशन जी बड़े संजीदा खड़े हुए थे और इतनी संजीदगी में डूबे हुए थे जबकि एक अच्छा माहौल बना हुआ है, पहले इसकी वजह बताइए। आई एम ऑलवेज सीरियस अबाउट माई सब्जेक्ट। ओके, हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नाम क्या बताया सर? बालकृष्ण PGT केमिस्ट्री। बालकृष्ण PGT केमिस्ट्री बता रहे हैं कि मैं हमेशा अपने सब्जेक्ट में डूबा हुआ रहता हूँ, ये मेरी खास बात है, ये मेरी विशेष बात है। तो क्या क्या चीज़ें आप सोचते रहते हैं 24 आवर्स? I always think how I teach my topic so that student get easy how to I can promote their high career, how I help to motivate them, how they can get their life goal in easy way. और कहते हैं कि ज़माने में आजकल टीचर्स अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ नहीं है, लेकिन बालकृष्ण ने साबित कर दिया है कि ऑन कैमरा ये बात कहना कि वास्तव में मैं 24 घंटे सब्जेक्ट के लिए सोचता हूँ। जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जितने भी स्कूल्स ऑनर हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये जो स्टाफ है, ये जो टीचर्स हैं, ये जो काफ़िला है, इनफैक्ट उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन है, एक समर्पण है, लेकिन उनके समर्पण और डेडिकेशन को कमर्शलाइजेशन की चादर में लपेट के उनको यूटिलाइज न करें। ये अल्टीमेट एन एक्सप्रेस की खास अपील है सभी मैनेजर को। लेकिन अभी हमारे साथ कमांडर खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। ओ PTI, और ये PTI हैं जो पूरा कंट्रोल करते हैं। सर आइए, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। आप PTI हैं तो बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं? भाई साहब धीरज मलिक एंड फिज़िकल टीचर। सर मैं यहाँ अकेला हूँ, मुझे 14 ईयर्स हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी मोटिवेट करने के लिए हम यहाँ रहते हैं और बच्चों को नेशनल लेवल तक हम लेके गए हैं। हमारे जैसे बच्चों में शरारतें, चंचलताएं हैं, आजकल माइंड एक जगह नहीं टिकता, क्योंकि सोशल मीडिया ने, टेक्नोलॉजी ने टीचर्स की अहमियत को कम कर दिया है, PTI की अहमियत को कम कर दिया है। ऐसे कंडीशन में रहेंगे तो बच्चे अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे और वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे। एक बार नाम और बता दीजिए। सर माई साहब धीरज मलिक। धीरज मलिक साहब। और कहते हैं कि जो कमांडर, आइए सर, डायरेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, ऑफ एनी प्रोजेक्ट। एज अ डायरेक्टर, व्हाट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन टेकिंग ऑल द फैकल्टीज एज वेल एज द स्टूडेंट्स? मैंने आज तक जो सीखा है, अच्छा, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, एज़ फार एज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ कंसर्न, जनरली बच्चों को ये सिखाया जाता है कि A फॉर एप्पल, लेकिन जो मैंने महसूस किया है, अगर बच्चे को एप्पल फॉर A बताया जाए तो वो ज़्यादा कारगर साबित होता है। और जहाँ तक बड़े बच्चों का सवाल है, उनसे हमें बहुत ही कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं शरारती, उनको काउंसलिंग करके बड़े फ्रेंडली टर्म से उनको सही राह पे लाना होता है। अच्छा, बिखरते इस समाज में ये जो एक ट्यूनिंग खड़ी हुई है, यह ट्यूनिंग वास्तविक ट्यूनिंग है या कमर्शियल ट्यूनिंग है? देखिए,
आज का युग तो है तो कमर्शियल ही, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरीके से कीचड़ में कमल का पत्ता होता है उस पे ओस की बूंद ठहरी रहती है, कीचड़ की बूंद नहीं रुकती। इस कमर्शियली के ज़माने में जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं किसी टीचर का तो एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखते हैं कि क्या इनके अंदर डेडिकेशन है। तो वो डेडिकेशन को एनालाइज करने का नज़रिया क्या होता है? नज़रिया यह है कि हम इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं कि ये मनी माइंडेडनेस टीचर है या फिर थोड़ा अपने ड्यूटी जी निकाल लेते हैं, और जहां हमें लगता है कि ये टीचर ठीक है तो हम अपॉइंटमेंट दे देते हैं। ओके, रेड रोज़ पब्लिक स्कूल का काफिला जिसको फैकल्टीज़ कहते हैं और उनके डायरेक्टर जिनसे हमारी बात हुई है, एक बार फिर कैमरा लगाइए पूरे कैंपस पे। ये बच्चों की चंचलता, शरारतें और बच्चों का एक बहुत शानदार एटमॉस्फेयर जो यहाँ कहते हैं, जिसमें पॉल्यूशन नाम की चीज़ नहीं है, इतनी ग्रीनरी है और कहीं ना कहीं रिच एनवायरनमेंट इसको कहेंगे। इसी के साथ हमारे दर्शक जितने भी एन एक्सप्रेस के दर्शक हैं जो भी सुन रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट पर उनकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर भेजें। क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइए। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।